आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, भगवान धर्मराज जी स्वर्गलोक में चित्रगुप्त के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तभी नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां पहुंचे और धर्मराज जी को प्रणाम किया। धर्मराज जी ने नारद मुनि को बैठने के लिए आसन दिया। कुछ समय वहां बैठकर नारद मुनि प्रभु से आज्ञा लेकर चले गए। नारद मुनि के जाने के बाद धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, जिस स्थान पर नारद मुनि विराजमान थे उस स्थान को गोबर से लीप कर शुद्ध करवा दीजिए। धर्मराज जी चित्रगुप्त से ऐसा कह ही रहे थे, तभी नारद मुनि किसी कारणवश फिर से वहां आ गए और उन्होंने यह बात सुन ली। इस बात को सुनकर नारद मुनि को कहने का कारण पूछा। तब धर्मराज जी बोले, नारद जी, आप मेरे दिए हुए सम्मान के अधिकारी हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर कोई गुरु बैठता हो तो उस स्थान को अपवित्र माना जाता है और उस स्थान को गोबर से लीप कर शुद्ध किया जाता है। नारद जी, अपने गुरु अर्थात आपका कोई गुरु नहीं है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु आपकी बात सत्य है, लेकिन आप ही बताइए मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? यह सुनकर धर्मराज जी बोले, हे नारद मुनि, आप इस समय तीर्थ लोक पर जाएं और वहां सर्वप्रथम जो भी आपको मिले उसे अपना गुरु धारण कर लें। नारद मुनि बोले, ठीक है। ऐसा कहकर नारद मुनि पृथ्वी लोक पर पहुँचे। वहां पहुँचते ही वहां एक मछुआरा दिखाई दिया। उसे देखकर नारद मुनि वापस धर्मराज जी के पास आ गए और बोले, प्रभु मुझे पृथ्वी पर एक मछुआरा मिला था, लेकिन उसको गुरु मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। वह तो कुछ भी नहीं जानता है। मैं ऐसे कैसे किसी को अपना गुरु बना सकता हूँ? भगवान बोले, नारद मुनि, आप अपनी बात से इनकार कर रहे हैं। आपने जैसा कहा था वैसा करें। नारद मुनि वापस पृथ्वीलोक पर पहुँचे और मछुआरे से बोले, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मछुआरा बोला, कहाँ आप देव आशी और कहाँ मैं मछली पकड़ने वाला, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ? नारद मुनि के समझाने पर वह मान गया। उसे गुरु बनाने के बाद नारद मुनि वापस धर्मराज जी के पास पहुँचे और बोले, या मैंने किसी को गुरु बना लिया, यह मुझे क्या सिखाएगा? इसे खुद भी कुछ नहीं पता है। नारद मुनि की बात सुनकर धर्मराज जी क्रोधित हो गए और बोले, नारद जी, गुरु की निंदा करना घोर अपराध है। इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूँ। इस अपराध के कारण आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। धर्मराज जी की बात सुनते ही नारद मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, ऐसा अपराध दोबारा नहीं होगा। प्रभु मुझे इस श्राप से होने का रास्ता बताएं। धर्मराज जी बोले, जिसे आप अपना गुरु बनाए हैं वही आपको इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताएगा। नारद मुनि अपने गुरु मछुआरे के पास पहुँचे और जाकर सारी बात बताई और बोले, आप ही मुझे इस श्राप से बचाने का मार्ग बतलाइए। तब मछुआरा बोला, अब धरती पर 84 लाख योनियों का चित्र बनाए, फिर उन चित्रों को गोल गोल घूमकर परिक्रमा करे, फिर भगवान से जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहे कि आगे से आप कभी भी गुरु की निंदा नहीं करेंगे। नारद मुनि ने ऐसा ही किया। फिर नारद जी जो धर्मराज जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। तब धर्मराज जी बोले, देखा नारद मुनि, गुरु की महिमा, गुरु ने आपको मेरे श्राप से मुक्त करा दिया। नारद मुनि, गुरु की महिमा अपरंपार है। जो मनुष्य गुरु के कहे वचनों पर विश्वास करता है उनका उद्धार निश्चित है। नारद जी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया और नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। जय हो धर्मराज जी की। तो कैसी लगी आप सभी को ये धर्मराज जी की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।